मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एमआरआई। कल हमने पढ़ा था यूएसजी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एमआरआई ऑन्कोलॉजी के अंदर। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट यूज पावरफुल फील्ड टू प्रोड्यूस द इमेज। एमआरआई एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब होता है और एक होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर हम पेशेंट के शरीर पर एक इंसिजन लगा के प्रोसीजर करते हैं, और नॉन इन्वेसिव के अंदर किसी प्रकार के इंसिजन की आवश्यकता नहीं होती। तो एमआरआई नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पावर फील्ड यूज में लेते हैं क्लाइंट की इमेज लेने के लिए। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। पहला एडवांटेज ये है कि ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें किसी प्रकार के इंसिजन की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड, द क्लाइंट इज़ नॉट एक्सपोज टू आयोनाइज रेडिएशन। इसमें आयोनाइज रेडिएशन के संपर्क में पेशेंट नहीं आता, इसलिए ये इसका एडवांटेज है। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है एमआरआई के? तो डिसएडवांटेज में देखते हैं दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म इफ़ द क्लाइंट हैव फेशियल फेस मास्क और मेटल इम्प्लांट। डिसएडवांटेज में देखते हैं पहला डिसएडवांटेज ये है, क्लाइंट को इसके अंदर अगर फेशियल मास्क पहना हुआ है या फेशियल में कोई इम्प्लांट किया हुआ है, मेटल चीज़ जो मेटल की बनी हो वो चीज़ अगर इम्प्लांट की हुई है तो उस पेशेंट को एमआरआई डिसएडवांटेज है या कॉन्ट्राइंडिकेट है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं एमआरआई आल्सो नॉट परफॉर्म फॉर प्रेगनेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी में एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेट मानता है, क्योंकि एमआरआई में अगर एमआरआई कराते हैं तो वो उसके फीटस के लिए हजार्ड्स का काम करती है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को भी बढ़ा देती है, और टेम्परेचर को भी, ये एमनियोटिक फ्लूइड के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर एमआरआई को डिसएडवांटेज बताया गया है या कॉन्ट्रा इंडिकेट बताया गया। तो दो इसके डिसएडवांटेज है। पहला, अगर मेटल इम्प्लांट हुआ है या फेशियल में किसी प्रकार का मास्क पहना हुआ है तो एमआरआई डिसएडवांटेज है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को एमआरआई डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में मैंने बताया था आपको कि ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें किसी प्रकार का आयोनाइज रेडिएशंस के संपर्क में पेशेंट नहीं आता। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके हो गए। उसके बाद में फिर प्रोसीजर के में देखते हैं हम एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एमआरआई स्कैन। सबसे पहले हमें एमआरआई स्कैन के प्रोसीजर को पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है ताकि पेशेंट की इंटरनल एंजाइटी को हम कम कर सकें। नेक्स्ट उसके बाद में हम ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसल्ट। उसके बाद में हम पेशेंट से कंसल्ट लेते हैं, और कंसल्ट लेने के बाद हम तीसरा क्या करते हैं इसके अंदर थर्ड, बिफोर द टेस्ट द क्लाइंट शुड बी रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। पेशेंट में जो भी मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट पहने हुए हैं सारे ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं बिफोर टेस्ट से पहले। उसके बाद में द client can eat normally and take prescribed medication before on MRI scan of the head। अगर पेशेंट को MRI स्कैन हेड की MRI हेड लिखी हुई है तो क्लाइंट को जितने भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है और वो उसको ले लेना है और नॉर्मल खाना खाना है। अगर MRI GIT की है, GIT सिस्टम की MRI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अगर सिस्टम की MRI कराई है तो क्लाइंट को हम NBM रखते हैं 6 आवर बिफोर प्रोसीजर से 6 घंटे पहले हमें NBM रखना होता है, नथिंग बाय माउथ। खाना पीना कुछ भी नहीं देना होता है पेशेंट को 6 घंटे पहले बिफोर प्रोसीजर। अगर इफ़ द क्लाइंट कैन ईट नॉर्मली द क्लाइंट कैन ईट नॉर्मली द टेक उसका मेडिकेशन बिफोर द MRI स्कैन। इफ़ द हेड अगर MRI हेड हुई है तो हम किसी प्रकार के मेडिसिन उसमें यूज में ले सकते हैं और उसको नॉर्मल खाना दे सकते हैं। अगर MRI GIT की सिस्टम की होनी है तो पेशेंट को प्रोसीजर से 6 घंटे पहले NBM रखना होता है, यानी कि नथिंग बाय माउथ, खाना पीना उसको कुछ नहीं देते हैं प्रोसीजर से पहले। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम टिल द क्लाइंट टू लाई स्टिल ड्यूरिंग द प्रोसीजर विच कैन टेक फ्रॉम 60 to 90 मिनट। क्लाइंट को हम सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा देते हैं और ये प्रोसीजर कम से कम 60 to 90 मिनट तक ये चलता है। ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है, इसलिए क्लाइंट को हम सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा देते हैं और उसको प्रोसीजर के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद
इफ़ द क्लाइंट इज एजिटेड द सेडेशन में बी गिवन। अगर क्लाइंट एजिटेड है, उसको एमआरआई करवाने में दिक्कत आ रही है, तो क्लाइंट को हम सेडेशन दे सकते हैं। ये माइल्ड सेडेटिव उसको दे सकते हैं, माइल्ड सेडेटिव दे के उसको हम सेडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद द क्लाइंट लाइंग सुपाइन पोजिशन। क्लाइंट को हम एमआरआई के अंदर सुपाइन पोजिशन देते हैं हमेशा। बिकॉज द स्कैनर मेक्स लाउड नॉइज द क्लाइंट शुड वियर ईयर प्लग एंड हेडफोन। क्लाइंट को हम स्कैनर में जब लेके जाते तो हम लाउड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए क्लाइंट को हमें ईयर प्लग या हेडफोन लगाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट के बाद प्रोसीजर के बाद हम क्या केयर प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीजर के बाद आफ्टर द टेस्ट द क्लाइंट में बी रिज्यूम प्रीवियस एक्टिविटीज़ और डाइट। प्रोसीजर के बाद क्लाइंट कुछ आवर्स के बाद उसको जो पहले एक्टिविटी कर रहा था या जो डाइट उसको पहले चल रही थी वो उसको लेने के लिए हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या वो डाइट पेशेंट ले सकता है। नेक्स्ट प्रोसीजर के बाद क्या केयर होती है। नेक्स्ट इसके अंदर एडवाइज द क्लाइंट टू टेक एक्सेसिव फ्लूइड और लैक्सेटिव कैन बी गिवन इफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट आर यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट एडवाइस देते हैं क्लाइंट को, अगर हमने कॉन्ट्रास्ट कराया है, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट से करी है हमने, तो उसको लैक्सेटिव देते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लूइड यानी एक्सेसिव फ्लूइड के लिए पेशेंट को बोलते हैं, ताकि जो उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम में जो मेडिसिन यूज में ली है हमने उसका एक्सक्रिएशन शरीर से जल्दी हो और किडनी को या अदर ऑर्गन को वो कम अफेक्ट कर पाए, इसीलिए हम पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड के लिए बोलते हैं। तो ये हमारी एमआरआई थी। इससे पहले हमने पढ़ा यूएसजी एब्डोमेन, उससे पहले हमने पढ़ा है। आज हमारी एमआरआई कंप्लीट हो गई है। एमआरआई के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा हमारा वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।